राघव अपने ऑटो को वाराणसी की टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियों से गुजार रहा था। ये गलियां किसी धड़कती नस की तरह थीं, जो शहर के दिल तक जाती थीं, घाटों तक, जहां जीवन और मृत्यु एक अजीब संतुलन में साथ साथ चलते थे। राघव सालों से ऑटो चला रहा था, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इस भूल भुलैया जैसे शहर में इधर से उधर छोड़ता आया था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। गलियां असामान्य रूप से शांत थीं। सड़क किनारे जलती फीकी पीली बत्तियां लंबी परछाइयां बना रही थीं, जो कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से खींच रही थीं। जब वह मणिकर्णिका घाट के पास से गुजरा तो जलती चिताओं की महक पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हुई। उसने हजारों बार इन जलती हुई लकड़ियों को देखा था, लेकिन आज रात कुछ था जो उसे भीतर तक विचलित कर रहा था। तभी उसने उसे देखा। एक अकेली औरत गली के कोने पर खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू सिर पर था और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने चुपचाप हाथ उठाया, जैसे सवारी के लिए इशारा कर रही हो। राघव के भीतर कुछ हिचकिचाया, शायद देर रात का समय या फिर आसपास फैली अनजानी खामोशी। फिर भी उसने ऑटो रोक दिया। कहां जाना है? उसने शीशे में झांकते हुए पूछा। औरत की आवाज हल्की थी, जैसे कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो। राजघाट। राघव ने सिर हिलाया और इंजन चालू कर दिया। जैसे ही ऑटो सुनसान सड़कों पर बढ़ा, उसने अपनी सवारी पर नजर डाली। वह असामान्य रूप से स्थिर बैठी थी, हाथ गोद में रखे हुए। ऑटो के छोटे शीशे में उसकी परछाई अजीब लग रही थी। हर बार जब राघव देखने की कोशिश करता, उसका चेहरा हमेशा धुंधला रहता, जैसे अंधेरे ने उसे अपनी आगोश में ले रखा हो। फिर अजीब चीजें होने लगी। रास्ता पहले से लंबा लगने लगा। उसने यह सड़क हजारों बार पार की थी, लेकिन आज मोड़ सही नहीं लग रहे थे। दुकानें और घर जो इस रास्ते पर हमेशा दिखते थे, अब कहीं नहीं थे। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर किसी गहरी नींद में चला गया हो। तभी वह बोली, तुम्हें यह ऑटो नहीं चलाना चाहिए था। राघव ने घबराकर हैंडल कसकर पकड़ लिया। क्या मतलब? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका ऑटो के भीतर दौड़ गया। उसकी हड्डियों तक सर्दी समा गई। इंजन एक पल के लिए झटके से बंद हुआ, फिर से गरजते हुए चल पड़ा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर शीशे में देखा। वह गायब थी। पीछे की सीट खाली थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ऑटो रोका और बाहर निकलकर देखा। कोई निशान नहीं, कोई पदचिह्न नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं कि वहां कोई था भी। लेकिन फिर भी ऑटो के अंदर की हवा अब भी अजीब तरह से ठंडी थी। उस रात कुछ शुरू हुआ था। उस रात के बाद उसका ऑटो सिर्फ एक साधारण गाड़ी नहीं रहा, कुछ और बन गया था। कुछ डरावना, कुछ अभिशापित। राघव ने अपनी ऑटो को उस धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे रोका। उसके हाथ अब भी उस भयानक मुठभेड़ की ठंडक से सुन्न थे। उसने हैंडल बार्स पर झुककर गहरी सांस ली। रात की खामोशी में सिर्फ किसी आवारा कुत्ते के भौंकने और दूर मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज भर थी। जरूर ये बस थकान का असर था, दिमाग का कोई खेल। वह सुबह से ऑटो चला रहा था। यात्रियों के बीच मुश्किल से कुछ पल ही आराम मिला था। वो औरत, हाँ, शायद वो कब निकल गई उसे पता भी नहीं चला। इसके अलावा और कोई तर्क नहीं हो सकता था। पर फिर सीट अब भी इतनी ठंडी क्यों थी? अजीब सा डर झटकते हुए उसने फिर से इंजन चालू किया। ऑटो गुर्राकर जिंदा हो उठा, मगर कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। हैंडल के नीचे कंपन पहले जैसा नहीं था, मानो मशीन ने खुद सिहर कर सांस ली हो। अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए राघव ने ऑटो घर की ओर मोड़ दिया। उसकी किराए की कोठरी एक पुराने मोहल्ले में थी, जहां घर इतने करीब थे कि उनकी छिली हुई दीवारें जैसे दबी दबी फुसफुसाहट में बीते हुए समय की कहानियां सुना रही हों। जैसे ही वह अपनी गली में मुड़ा, आदतन उसने ऑटो के शीशे में झांका और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। शीशे में पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधली परछाई, काले अंधेरे में लिपटी हुई। उसकी सांसें अटक गईं। उसने झटके से गर्दन घुमाई। पीछे की सीट खाली थी। उसने दोबारा शीशे में देखा। वो साया अब भी वहीं था। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। जल्दी से उसने इंजन बंद किया और ऑटो से बाहर कूद पड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अपनी आंखें मल डाली, खुद को शांत करने की कोशिश की। जब हिम्मत करके दोबारा देखा, अब सीट खाली थी। न शीशे में न हकीकत में कोई था। शायद वह अपना दिमागी संतुलन खो रहा था। शायद उसे बस नींद की जरूरत थी। बिना पीछे मुड़े
वह तेजी से अपने कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर ऑटो खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। पर जब वह बिस्तर पर लेटा, खुद को सोने के लिए मजबूर किया, तब भी एक ख्याल उसके दिमाग में अटका रहा। क्या वह आज अपने साथ कुछ और भी लेकर आया है? उस रात नींद आना आसान नहीं था। राघव अपनी पतली गद्दी पर लेटा छत को घूरता रहा। ऊपर पंखा हर चक्कर के साथ चरमराता, जैसे सन्नाटे को काट रहा हो। उसने करवट बदली, खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश की, मगर दिमाग उसी धुंधली परछाई में उलझा रहा जो उसने शीशे में देखी थी। बाहर कहीं हवा तेज हुई, टीन की छत डगमगाई, दूर किसी मंदिर की घंटियां बजीं, हल्की लेकिन रात के इस पहर में कुछ अजीब सी लगने वाली। और तभी एक फुसफुसाहट, बहुत हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली, जैसे सूखे पत्ते आपस में सरसराते हों। राघव का शरीर सख्त हो गया। आवाज बाहर से आ रही थी, ऑटो के पास से। धीरे धीरे वह उठकर बैठा। दिल पसलियों में धड़कने लगा। फुसफुसाहट अब भी जारी थी, धीमी मगर लयबद्ध। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे स्वर में बुदबुदा रहा हो। राघव हिचकिचाया। शायद कोई शराबी होगा जो गलियों में लड़खड़ा रहा होगा, या कोई भिखारी जिसने उसके ऑटो को रात भर सोने की जगह बना लिया हो। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह आवाज भारी नहीं थी, लड़खड़ाई हुई भी नहीं। ये पतली थी, खिंची हुई, जैसे हवा खुद उसे फुसफुसाहट में बदल रही हो। उसने हिम्मत जुटाई, धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। गली सुनसान थी, मगर फुसफुसाहट अब भी चल रही थी। ऑटो के अंदर से एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसकी पकड़ खिड़की के फ्रेम पर और कस गई। उसने ध्यान से सुनी। आवाजें सीट के पीछे से आ रही थीं। फिर अचानक सन्नाटा, पूरा माहौल जैसे थम गया हो। हवा थम गई, फुसफुसाहट खत्म। दूर कहीं कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी। और तभी ऑटो का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट होने लगा। राघव का दम घुटने लगा। ऑटो वैसे ही खड़ा था, लेकिन हेडलाइट एक बार टिमटिमाई, जैसे किसी अनदेखे आदेश का जवाब दे रही हो। वह घबराकर पीछे हटा। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। यह सिर्फ उसकी थकान नहीं थी, यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, कुछ था, और वो अब भी उसका पीछा कर रहा था। सुबह होते ही राघव ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब बस थकान का नतीजा था। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। दिन भर उसे सवारी ढूंढनी थी। वह बाहर आया और अपने ऑटो को देखा। वह वहीं खड़ा था, वैसे ही जैसे उसने छोड़ा था, मगर कुछ अजीब लग रहा था। ड्राइवर की सीट थोड़ी सी आगे खिसकी हुई थी। क्या उसने पिछली रात इसे ऐसे ही छोड़ा था? मन की घबराहट को झटकते हुए उसने ऑटो स्टार्ट किया। इंजन की जानी पहचानी गड़गड़ाहट सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। बस एक गाड़ी थी और कुछ नहीं। दोपहर तक वाराणसी की गलियां रोज की तरह जीवंत हो गईं। श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग तंग रास्तों में आपस में उलझते रहे। गंगा का नमी भरा सौंधा एहसास वातावरण में घुला था। मंदिरों की घंटियां सड़क के हॉर्नों की आवाज के साथ गूंज रही थी। राघव को फिर से सब कुछ सामान्य लगने लगा। तब तक, जब तक वह औरत ऑटो में नहीं बैठी। वह दुबली पतली थी, एक फीकी लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा पल्लू से ढका था। जब उसने कहा, उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि मुश्किल से सुनाई दी। 80 घाट। राघव ठिठक गया। कोई कारण नहीं था, लेकिन वह इस सवारी को लेना नहीं चाहता था। पिछली रात का डर अब भी उसके जहन में था, मगर ऑटो चलाने वाले के लिए मन की आवाज से ज्यादा जरूरी जेब का पैसा होता है। जी मैडम, उसने कहा और ऑटो स्टार्ट कर दिया। यात्रा सामान्य थी। भीड़ भाड़ वाली गलियां, गंगा के किनारे की हलचल, हर जगह जिंदगी का शोर। लेकिन शीशे में झांकते ही राघव को अजीब लगा। वह औरत बिल्कुल स्थिर बैठी थी, सिर हल्का सा झुका हुआ। 80 घाट पहुंचते ही उसने कहा, मैडम हम पहुंच गए। कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा कहा, मैडम आपको कहां उतरना है? अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक ठंडी लहर उसकी हड्डियों तक उतर गई। उसने शीशे में फिर से देखा। पीछे की सीट खाली थी। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से गर्दन घुमाई। कोई नहीं था। ऑटो लड़खड़ा गया। उसने मुश्किल से नियंत्रण पाया। हाथ कांपते हुए गाड़ी किनारे लगाई। उसका दिमाग उलझ गया। क्या वह बिना बताए उतर गई? नहीं, वह उसकी हलचल जरूर महसूस करता, मगर सबसे डरावनी चीज थी, पीछे की सीट पर अभी भी किसी के बैठने की सिलवटें बनी हुई थीं और अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसे अब यकीन हो चला था
उसका ऑटो अब अकेला नहीं था। राघव अपने ऑटो में बैठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछली सीट पर बना वह हल्का सा निशान अब भी मौजूद था, जैसे वह रहस्यमयी सवारी जो गायब हो गई थी अब भी वहीं बैठी हो, बस दिखाई न दे रही हो। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा रगड़ा। उसे तर्क चाहिए था, कोई ठोस वजह। शायद वह किसी सिग्नल पर उतरी होगी और उसने ध्यान नहीं दिया। शायद यह उसकी थकान का असर था जिससे उसे कुछ गलत दिख रहा था। लेकिन वह ठंडक, वह असामान्य खामोशी, उसके पेट में उठती वह अजीब सी बेचैनी जो जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी, कुछ तो गलत था। पूरी दोपहर राघव ने अपने रियर व्यू मिरर में देखने से परहेज किया। वह यात्रियों को बिठाता, किराया कमाता और खुद को समझाता कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। जैसे ही सूरज क्षितिज के पार जाने लगा, वह भ्रम चकनाचूर हो गया। रात ढल रही थी। राघव अपने ऑटो को घोडौलिया चौराहे की तरफ मोड़ रहा था, जहां देर रात सफर करने वाले यात्री ऑटो का इंतजार करते थे। लेकिन तभी उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ। पहले हल्का सा फर्क महसूस हुआ। ऑटो कुछ भारी लगने लगा, जैसे कोई अदृश्य सवारी उसमें बैठ गई हो। फिर हैंडल में एक अजीब सा जकड़ाव आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऑटो उसकी पकड़ से बाहर जा रहा हो। और फिर दहशत की असली लहर उसके भीतर दौड़ पड़ी। ऑटो अचानक बाएं मुड़ गया। राघव की सांसें रुक गईं। उसका हाथ स्टीयरिंग पर था, लेकिन उसने मोड़ नहीं लिया था। ऑटो खुद ब खुद चल रहा था। उसने एक्सीलरेटर को छुआ तक नहीं था, फिर भी गाड़ी अपनी मर्जी से तेजी पकड़ने लगी। तंग गलियों में वह हवा की तरह दौड़ने लगा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने कमान संभाल ली हो। डर के मारे उसका खून जमने लगा। उसने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, लेकिन ऑटो नहीं रुका। रुक जा, वह चीख पड़ा, स्टीयरिंग को जोर से मोड़ते हुए। कोई असर नहीं। ऑटो ने एक और तीखा मोड़ लिया और इस बार वह सड़क की उस दिशा में बढ़ने लगा जिससे राघव बखूबी परिचित था, मणिकर्णिका घाट। उसका दिल अब उछलकर गले तक आ गया था। नहीं, 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 मणिकर्णिका घाट, जहां दिन रात चिताएं जलती रहती थीं, जहां लाशें राख बनती थीं, जहां माना जाता था कि आत्माएं भटकती हैं, कभी मुक्ति न पाने के लिए। राघव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यह कहां लेकर जा रहा है उसे? क्यों? ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारते हुए उसने हैंडल को झटके से मोड़ा। टायर जमीन पर घिसटते हुए तेज आवाज करने लगे। ऑटो धड़ाम से रुका, मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने। वहां जलती हुई चिताओं से धुआं उठ रहा था। हवा में राख घुली हुई थी और एक अजीब अनजानी महक, कुछ ऐसा जो सदियों पुराना था। फिर वह आवाज दोबारा आई, धीमी, फुसफुसाहट जैसी। राघव के ठीक पीछे उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह मुड़ना नहीं चाहता था। हर नस, हर रग चीख रही थी कि अगर उसने पीछे देखा तो कुछ ऐसा देखेगा जिसे देखने के लिए वह बना ही नहीं था। लेकिन डर भी एक किस्म का गुरुत्वाकर्षण होता है और वह धीरे धीरे कांपते हुए पीछे मुड़ा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट बेल्ट की बकल हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। राघव के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कुछ सोचा भी नहीं, बस झटके से ऑटो से बाहर कूदा। घुटनों के बल गिरते गिरते बचा। उसका दम घुट रहा था, उसकी टांगें कांप रही थीं। पीछे उसका ऑटो खड़ा था। इंजन धीमे धीमे चल रहा था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राघव जानता था, कुछ था उसके ऑटो में, कुछ ऐसा जिसने उसे मणिकर्णिका घाट तक घसीट कर ले जाने की कोशिश की थी, और वह अभी भी गया नहीं था। राघव घाट के प्रवेश द्वार के पास स्तब्ध खड़ा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। हवा में जलती हुई लकड़ियों की तीखी गंध थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अदृश्य होते हुए भी उसकी त्वचा से चिपक रहा था, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी उसे जकड़ रही हो। सामने उसका ऑटो कुछ ही कदम दूर खड़ा था। इंजन हल्के हल्के गुनगुना रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने अभी अभी उसे श्मशान की ओर खींचने की कोशिश नहीं की थी। कई सालों बाद राघव ने असली डर महसूस किया। यह थकान नहीं थी, यह कोई भ्रम नहीं था। कुछ था उसके ऑटो में, कुछ ऐसा जिसने उसके वाहन पर कब्जा कर लिया था, और उसे यह जानना था कि क्यों। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे देखना था, उसे यह पता लगाना था कि धड़ाम! ऑटो के अंदर से अचानक एक तेज आवाज आई। राघव पीछे हट गया। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। आवाज पीछे की सीट से आई थी। कुछ हिला था अंदर।
एक झंझोड़ देने वाली दहशत ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वह खुद को पीछे हटने से रोक नहीं पाया। धीरे धीरे सावधानी से उसने ऑटो के अंदर झांका। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, खाली सीटें, पुरानी चमड़े की गद्दियां, पेट्रोल की हल्की गंध। फिर उसने उसे देखा, एक हाथ का निशान, हल्का लेकिन साफ, सीट के पीछे उभारा हुआ, लंबी कंकाल जैसी उंगलियां, असामान्य रूप से फैली हुई, और सबसे खौफनाक बात, वह जला हुआ था, मानो किसी ने जलती हुई चिता से हाथ निकालकर उसे छुआ हो। राघव लड़खड़ा गया, उसका पेट मिचलाने लगा। यह किसी जीवित इंसान की छाप नहीं थी, ये किसी और चीज की थी, कुछ ऐसा जो मणिकर्णिका की आग से निकला था। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा पोंछा। उसकी त्वचा ठंडी पसीने से भीग चुकी थी। सालों से वह वाराणसी की सड़कों पर अनगिनत यात्रियों को बिठाता आया था, लेकिन आज किसी ने उसे चुना था, और वह अभी भी उसके ऑटो में था। अगर उसने इसका जवाब नहीं खोजा तो अगला शिकार वही होगा। उस रात राघव को नींद नहीं आई। उसने अपना ऑटो किराए के छोटे से कमरे के बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन उसमें वापस बैठने की कल्पना मात्र से ही उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही जला हुआ हाथ नजर आता, और वह ठंडी अदृश्य सांस जो उसके गले के पीछे फुसफुसा रही थी। सुबह होते ही डर ने जिद में बदलना शुरू कर दिया। उसे जवाब चाहिए थे, और वाराणसी में जब जीवित लोग जवाब नहीं दे सकते तो लोग उन तक जाते हैं जो मरे हुओं को समझते हैं। सूरज निकलते ही राघव दशाश्वमेध घाट के पास एक पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर छोटा था, दुकानें और रुद्राक्ष की मालाएं बेचने वालों के बीच छुपा हुआ, लेकिन अंदर एक वृद्ध पंडित ध्यान मग्न बैठे थे, माला फेरते हुए। राघव कुछ क्षण हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ा। पंडित जी, उसकी आवाज भारी और रूखी थी। मुझे मदद चाहिए। बूढ़े पंडित ने आंखें खोली, गहरी, गंभीर। कहो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। राघव को एक पल को लगा कि पंडित उसे पागल समझेंगे, लेकिन फिर उसने सब कुछ कह डाला। वह सवारी जो गायब हो गई, वह रहस्यमयी फुसफुसाहट, ऑटो का खुद ब खुद मणिकर्णिका की ओर जाना, और फिर वह जला हुआ हाथ। पंडित ध्यान से सुनते रहे, उनकी उंगलियां माला पर चलती रहीं। फिर लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मणिकर्णिका घाट सिर्फ श्मशान नहीं है पुत्र, यह वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा सबसे पतली होती है, जहां जो मरते हैं वे हमेशा चले नहीं जाते। राघव का गला सूख गया। आपका क्या मतलब है? पंडित की आंखें गहरी छाया में डूबी हुई लग रही थीं। तुम्हारा ऑटो एक साधारण वाहन नहीं रहा, यह एक बंधन बन चुका है, किसी ऐसी आत्मा के लिए जो इस दुनिया को छोड़ नहीं पाई। राघव का दिल उछल पड़ा। बंद? पंडित ने सिर हिलाया। या तो कोई अधूरा काम उसे बांध कर रखे हैं, या फिर कुछ और, कुछ बहुत अधिक भयानक। राघव की हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। क्या इसे हटाया जा सकता है? उसने लगभग हताश होकर पूछा। पंडित ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, तरीका है, लेकिन पहले तुम्हें जानना होगा कि तुम किससे सामना कर रहे हो। उन्होंने पास रखी एक पीतल की कटोरी उठाई और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने एक पतली अगरबत्ती जलाई और उसे कटोरी के ऊपर घुमाते हुए कोई प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगे। राघव घबराई सांसों के साथ देखता रहा। कटोरी का पानी पहले हल्का कांपा, फिर अचानक गहरा होने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह काला, गाढ़ा और रहस्यमयी हो गया। अगरबत्ती का धुआं अस्वाभाविक रूप से गहरा होने लगा। वह हवा में यूं घूम रहा था मानो अदृश्य उंगलियां आगे बढ़कर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। और तभी फुसफुसाहट वापस आ गई, मध्यम, खुरदुरी, राघव के कानों के ठीक पीछे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव झटके से पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, लेकिन पंडित ने उसकी आंखों में झलकते डर को देख लिया था। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। वह जान गया है कि तुम इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, और यह इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देगा। राघव का गला सूख गया। मुझे क्या करना होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। पंडित का जवाब कठोर था। पता लगाओ, इस ऑटो में कौन मरा था? मंदिर के भीतर भारी सन्नाटा छा गया। राघव के पेट में अजीब सी हलचल हुई। अगर उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना था तो उसे मौत के गर्त में दबी एक दास्तान को उजागर करना होगा, और वह आत्मा उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी।
मंदिर से निकलने के बाद भी पंडित की बात राघव के दिमाग में गूंजती रही। पता लगाओ इस ऑटो में कौन मरा था। सिर्फ इस ख्याल ने ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। ये ऑटो उसने लगभग 1 साल पहले खरीदा था, आस्सी घाट के पास एक डीलर से, सेकंड हैंड। तब उसने इसकी पिछली कहानी जानने की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब वही कहानी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। डीलरशिप एक छोटी धूल भरी दुकान थी जो एक पान की घुमटी और एक हार्डवेयर की दुकान के बीच दबकर खड़ी थी। दुकान का मालिक बाबूलाल भारी भरकम शरीर वाला आदमी था, जिसकी मोटी मूछें और पान से लाल पड़े दांत उसे और भी डरावना बनाते थे। अरे राघव भाई, उसने पान से सने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या बात है, ऑटो बेचने आए हो? राघव ने जबरन मुस्कान दी। नहीं बाबूलाल जी, मुझे बस एक जानकारी चाहिए, उस ऑटो के बारे में जो मैंने आपसे पिछले साल खरीदा था। बाबूलाल ने भौहें चढ़ाई। जानकारी? अब क्यों? राघव हिचकिचाया। वह यह तो नहीं कह सकता था कि क्योंकि मुझे लगता है कि वह ऑटो किसी आत्मा का घर बन चुका है। तो उसने झूठ गढ़ा। ऑटो कुछ अजीब लग रहा है, चलाने में कुछ अलग महसूस होता है। मैं बस जानना चाहता हूं कि इसके साथ पहले कुछ हुआ था क्या? बाबूलाल ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। हाँ, वह ऑटो जुम्मन नाम के एक आदमी ने बेचा था। राघव थोड़ा आगे झुका। जुम्मन? वह कहां मिलेगा? बाबूलाल ने कंधे उचका दिए। मालूम नहीं, महीनों से देखा ही नहीं। पहले मणिगंज के पास ऑटो चलाता था, लेकिन फिर अचानक एक दिन आकर बेच गया। बड़ी जल्दी में था। राघव का दिल जोर से धड़का। जल्दी में? कैसा लग रहा था वो? बाबूलाल हंस पड़ा। कैसा क्या, डरा हुआ लग रहा था, जैसे किसी मुसीबत में हो। पर क्या पता कर्जा हो या ऑटो ही मनहूस निकला हो। मनहूस या कुछ और? राघव को अब यकीन हो गया था। यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, यह कुछ और था। क्या आपके पास उसका पता होगा? बाबूलाल ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। रुको, देखता हूं। वह पुराने कागजों की एक गड्डी में हाथ मारने लगा। रसीदें, बिजनेस कार्ड, पुराने नोट्स। फिर अंत में एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। ले, ये रहा। कागज पर एक पता लिखा था, काल भैरव मोहल्ले की एक झुग्गी में। राघव ने कागज मुट्ठी में भींच लिया। अगर जुम्मन इस ऑटो से डरा हुआ था तो उसे यह जानना था कि क्यों। क्योंकि जो भी डर जुम्मन को सता रहा था, अब वही राघव के पीछे था, और यह रुकने वाला नहीं था। काल भैरव मोहल्ले की जर्जर इमारत के बाहर राघव खड़ा था। उसकी पसीजी हुई हथेली में अब भी वह कागज दबा था जिस पर जुम्मन का पता लिखा था। संकरी गली में नमी भरी मिट्टी और बांसी बीड़ी के धुएं की मिली जुली गंध भरी हुई थी। कोनों में कुछ आवारा कुत्ते दुबके बैठे थे। उनकी आंखें गोधुली के हल्के अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। राघव ने तय कर लिया था, वह अकेला जाएगा। जितने कम लोग इसमें उलझेंगे उतना ही अच्छा होगा। जुम्मन का कमरा दूसरी मंजिल पर था। पुरानी इमारत की सीढ़ियां बेहद खस्ता हाल थीं। हर कदम पर लगता जैसे वे किसी भी पल टूट सकती हैं। राघव ने सावधानी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चरमराने लगी। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो एक क्षण के लिए रुका। फिर उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उसने थोड़ा जोर से खटखटाया। अब भी कुछ नहीं। क्या तुम जुम्मन को ढूंढ रहे हो? राघव चौंक कर पीछे मुड़ा। पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा एक फीकी घिसी हुई साड़ी के पल्लू से आधा ढंका था। गहरी सतर्क आंखों से वह राघव को ध्यान से देख रही थी, जैसे किसी अजनबी पर भरोसा करना उसके लिए मुश्किल हो। हाँ, राघव ने कहा, मुझे बताया गया कि वह यहां रहता था। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस भरी, फिर सिर हिला दिया। रहता था, लेकिन कई महीने पहले चला गया। एक रात बिना किसी को कुछ बताए बस गायब हो गया। राघव के सीने में कुछ भारी सा बैठ गया। जाने से पहले उसने कुछ कहा था। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, वह डरा हुआ था, हर वक्त पीछे देखता रहता था, अजीब अजीब बातें बड़बड़ाता था। राघव की उंगलियां मुट्ठी में कसने लगीं। कौन सी बातें? बूढ़ी औरत ने पहले इधर उधर देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन रहा हो। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, ऑटो, ये मेरा पीछा करता है। राघव की सांसें रुक गईं। ऑटो? जुम्मन उससे भाग रहा था, और अब वही चीज राघव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। क्या उसने बताया कि वह कहां जा रहा है? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। नहीं,
लेकिन वह थोड़ा झिझकी, फिर धीरे से बोली, गायब होने से पहले वह मणिकर्णिका घाट गया था। उसने कहा था उसे माफी मांगनी है। मणिकर्णिका घाट, वह जगह जहां मरे हुए कभी सच में नहीं मरते। राघव की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। माफी मांगनी थी? किस चीज के लिए? और अगर उसे माफी नहीं मिली थी, क्या यही वजह थी कि अब वह ऑटो राघव के पीछे था? राघव के कदम भारी हो गए। वह धीरे धीरे मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ने लगा। वाराणसी एक ऐसा शहर था जो कई रंगों में बटा था। भीड़ भरे बाजार, पवित्र मंदिर और वे बेचैन घाट जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट वह अलग था। यहां मुर्दे जलते थे और कभी कभी वो जाने से इनकार कर देते थे। राघव ने जब मणिकर्णिका घाट की तरफ कदम बढ़ाया तो जलती लकड़ियों और मांस की तीखी गंध हवा में घुली हुई थी। चिताओं की लपटें रात के अंधेरे में नाच रही थीं। उनकी परछाइयां पत्थरों पर लंबी और भयावह हो रही थीं। वो पहले भी यहां आ चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसे लग रहा था कि कोई अनदेखी नजरों से उसे देख रहा है। उसने गहरी सांस ली और लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरने लगा। अगर जुम्मन यहां माफी मांगने आया था तो किसी ने उसे जरूर देखा होगा। एक बूढ़ा डोम जो घाट पर चिताओं की देखभाल करता था, एक घिसी पिटी चटाई पर बैठा पान चबा रहा था। उसकी झुर्रियों से भरी आंखें पैनी थीं, जैसे उसने जिंदगी के हर रंग देख लिए हों। राघव धीरे धीरे उसके पास गया। बाबा, आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बूढ़े ने उसे आंखें तरेर कर देखा। तू यहां किसी की चिता जलाने नहीं आया, क्या चाहता है? राघव ने गले को तर किया। मैं जुम्मन को ढूंढ रहा हूं। वो कुछ महीने पहले यहां आया था। क्या उसने किसी से बात की थी? बूढ़े ने सोचा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, याद है मुझे। वो रात के अंधेरे में आया था, डर के मारे कांप रहा था। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने क्या कहा था? बूढ़े की आंखों में अजीब सा साया उतर आया। वो चिताओं के पास खड़ा होकर बार बार बड़बड़ा रहा था। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे जाने दो। राघव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो किसी से बात कर रहा था। बूढ़े ने पान की पीक जमीन पर थूकी, या फिर किसी चीज से। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर डोम धीरे से आगे झुका। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कह रहा था कि ऑटो उसे जाने नहीं देगा, वो उसे वापस बुला रहा है। राघव के हाथ मुट्ठियों में कस गए। जुम्मन जानता था कि उस ऑटो में क्या गड़बड़ थी। वो माफी मांगने आया था, लेकिन किससे या किस चीज से? राघव ने बेचैनी से पूछा। उस रात के बाद किसी ने उसे देखा? बूढ़े ने सिर हिला दिया। नहीं, वो उस रात गया और फिर कभी नहीं लौटा। राघव की सांसें तेज हो गईं। जुम्मन यहां कुछ कबूल करने आया था, कुछ भयानक, और फिर वो गायब हो गया। तेज हवा के झोंके ने जलते शवों की गंध फैला दी और एक पल के लिए राघव को ऐसा लगा जैसे धुएं में कोई फुसफुसा रहा हो। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी नसों में बर्फ की ठंडक दौड़ गई। उसे जुम्मन को ढूंढना था, इससे पहले कि वो ऑटो उसे ढूंढ ले। राघव ने मणिकर्णिका घाट छोड़ दिया, लेकिन उसका मन बेचैनी से भरा हुआ था। जुम्मन ने उस ऑटो से भागने की कोशिश की थी और उस ऑटो ने उसे ले लिया था। अब सवाल यह था, क्या अगला नंबर राघव का था? रात के समय वाराणसी की गलियां दिन के शोरगुल के बाद खामोश हो जाती थीं, लेकिन वो खामोशी सुकून देने वाली नहीं थी। वो खामोशी देख रही थी। राघव का कमरा छोटा था। एक पुराना पलंग, ऊपर घूमता हुआ चरमराता पंखा और एक कोना जहां उसका ऑटो खड़ा रहता था जब वो उसे चलाता नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के पास कदम रखा, उसका दिल गले में अटक गया। ऑटो की हेडलाइट्स जल रही थीं। पीली रोशनी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, जैसे बुझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चाबी तो इग्निशन में नहीं थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लाइट्स नहीं छोड़ी थी। उसने घबराई निगाहों से चारों ओर देखा, फिर कांपते हाथों से ऑटो की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, धड़ाम! ऑटो का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। राघव घबराकर पीछे हटा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगीं। इंजन घड़घड़ाया, हिचकी ली और फिर खामोश हो गया। और फिर पीछे के शीशे में एक परछाई हिली, पर वो उसकी परछाई नहीं थी, वो कुछ और था। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। तेज रोशनी ऑटो की सीट पर पड़ी, खाली। राघव ने घबराकर लंबी सांस छोड़ी।
शायद शायद ये सब उसका भ्रम था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उसकी नजर शीशे पर गई। वो परछाई अब भी वहां थी और इस बार वो उसे घूर रही थी। राघव की सांसें तेज हो गईं। हर नस, हर हड्डी उसे भाग जाने के लिए कह रही थी, ऑटो छोड़ दो, ये शहर छोड़ दो, बस भाग जाओ। लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। पीछे के शीशे में वो परछाई अब भी थी, कभी धुंधली होती, कभी गहरी। और फिर एक आवाज आई, चला। राघव का गला सूख गया, उसके हाथ मुट्ठी में कस गए। नहीं नहीं, ये उसका भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऑटो की हेडलाइट्स फिर टिमटिमाई। चला। अब की बार आवाज तेज थी, करीब थी। चला। राघव का कांपता हुआ हाथ ऑटो के दरवाजे की ओर बढ़ा। अगर वह भागता तो कहां जाता? यही ऑटो उसकी रोजी रोटी थी, उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा। लेकिन अब यह श्रापित हो चुका था। डर को निगलते हुए उसने वो किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह अंदर बैठ गया। सीट बर्फ जैसी ठंडी थी, अस्वाभाविक रूप से ठंडी। उसके हाथ इग्निशन की ओर बढ़े, लेकिन उसे चाबी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटो खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ऑटो इंतजार कर रहा था। कहां जाना है? उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। रियर व्यू मिरर काला पड़ने लगा। पीछे बैठी परछाई हिली। फिर पहली बार उसने बोला, वहां जहां सब शुरू हुआ था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जहां सब शुरू हुआ था, जुम्मन मणिकर्णिका घाट भागा था। लेकिन यह सब वहां से नहीं शुरू हुआ था। कुछ था जो उससे पहले हुआ था। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे इसका सच पता लगाना था, और इसका सिर्फ एक ही तरीका था, उसे ड्राइव करना था। गहरी सांस लेते हुए उसने एक्सीलरेटर दबाया। ओएंटो आगे बढ़ा, लेकिन इस बार राघव के हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर कंट्रोल उसके पास नहीं था। अंधेरी सड़कों की सवारी वांटो वाराणसी की सुनसान सड़कों पर सरसराता हुआ चला। इंजन की गूंज में कोई बेचैनी थी, कोई छिपी हुई बेचैन आत्मा। राघव ने अपने हाथ हैंडल पर जमाए रखे, पर अब वह इसे चला नहीं रहा था। ऑटो खुद ब खुद रास्ता बना रहा था। गली के लैंप पोस्ट्स अजीब ढंग से झिलमिला रहे थे। उनकी रोशनी लंबी छायाएं बना रही थी, और फिर वे अंधेरे में घुल जाती। परिचित रास्ते अब किसी भूल भुलैया जैसे लगने लगे। जो गलियां दिन में बाजार से भरी रहती थीं, अब संकरी, अजनबी और डरावनी थीं। हवा भारी हो गई थी, गीली, बोझिल। कुछ गड़बड़ थी। राघव ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। परछाई अब भी वही थी, पीछे बैठे किसी धुएं की तरह। उसकी आकृति लहराती रही। कहां ले जा रहे हो मुझे? राघव का गला सूख गया था। कोई जवाब नहीं आया। तभी ऑटो ने अचानक मोड़ लिया। टायर सड़क से घिसटते हुए चिढ़ने लगे। रास्ता बदला हुआ था। ये वो सड़क नहीं थी जो राघव ने कभी देखी हो। ये रास्ता इस शहर में नहीं था। एक घना सफेद कोहरा चारों ओर घिरने लगा, हर चीज को निगलते हुए। मंदिर, घाट, इमारतें सब धुंध में खो रहे थे। राघव की छाती में घबराहट की एक लहर उठी। नहीं, उसने बड़बड़ाया, मैं नहीं जाने दूंगा। उसने जोर से एक्सीलरेटर घुमाया, ऑटो रोकने की कोशिश की, पर ऑटो रुका नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार और तेज हो गई। हेडलाइट्स अजीब ढंग से झपकने लगी, और फिर रियर व्यू मिरर में परछाई हिली। अब वो सिर्फ बैठी नहीं थी, वो आगे झुक रही थी, करीब, और देख रही थी। भयानक चेहरा फिर पहली बार राघव ने उसे देखा। आईने में झलकता एक चेहरा, खोखली आंखें, जली हुई त्वचा, एक डरावनी कटी फटी मुस्कान, फिर वो फुसफुसाहट, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल मौत जैसी। तू भाग नहीं सकता राघव। ऑटो की रफ्तार और तेज हो गई, और सामने रास्ता खत्म हो चुका था। सिर्फ अंधेरा था, एक गहरा अंतहीन अंधकार जो सब कुछ अपने अंदर समेट रहा था। राघव की चीख गूंज उठी, और ऑटो अंधेरे में समा गया। कुछ पल के लिए वहां कुछ भी नहीं था। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न ऊपर न नीचे का कोई एहसास, बस एक अंतहीन, दम घोंटने वाला अंधकार। फिर एक झटका। ऑटो जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराया। झटके से राघव आगे की ओर गिर पड़ा। उसकी सांसें बेकाबू थीं, उंगलियां कसकर हैंडल पर जमी हुई। पहली चीज जो उसने महसूस की, सड़क। मगर यह कोई साधारण सड़क नहीं थी। यह पुरानी थी, बहुत पुरानी। पत्थर दरक चुके थे, वक्त की मार से टूटे फूटे। उन पर धूल की एक महीन परत जमी हुई थी। दूसरी चीज, वह अब वाराणसी में नहीं था।
हवा में जलती लकड़ियों की गंध घुली हुई थी और कुछ और, कोई धातु जैसी गंध, खून। मोटी धुंध जमीन पर फैली थी, ऊंटों के टायरों के चारों ओर घूमती हुई। परछाइयां लंबी डरावनी आकृतियां बना रही थीं, जैसे वे खुद जिंदा थीं। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने इग्निशन की तरफ हाथ बढ़ाया, ऊंटों को बंद करने की कोशिश की, मगर चाबी पहले ही बाहर थी। और फिर भी इंजन अब भी चालू था। पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज आई। राघव ने खुद को रोकने की कोशिश की, पर उसकी आंखें खुद ब खुद रियरव्यू मिरर की ओर मुड़ गईं। परछाई अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखें थीं धंसी हुई, खोखली, सीधे उसकी ओर घूरती हुई। और फिर उस फुसफुसाहट में एक बदलाव आया। अब वह सिर्फ एक साया नहीं था, अब उसकी आवाज थी। तूने मुझे वापस बुलाया है। वांटो एक झटके में आगे बढ़ा। रास्ता धुंध में खोता जा रहा था। कहीं दूर अनजान अंधेरे में राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वापस कहां? उसके पास सोचने का समय नहीं था। वांटो अब खुद ही बढ़ रहा था, उसे कहीं ले जा रहा था जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। इस बार राघव ने विरोध नहीं किया। अब कोई फायदा नहीं था। जहां भी यह आत्मा उसे ले जा रही थी, खेल अब उसी का था। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, धुंध और गहरी होती गई। छायाएं उसकी दृष्टि के किनारों पर हिलने लगीं। कुछ वहां था, कुछ जो उसे देख रहा था। रियर व्यू मिरर में फिर से वह आवाज गूंजी, हम पहुंचने वाले हैं। राघव का गला सूख गया। कहां? उसकी अपनी आवाज खोखली और डर से भरी हुई थी। कोई जवाब नहीं आया। सड़क अब और संकरी हो चुकी थी। पत्थर टूटे हुए थे, जगह जगह गहरे दरारें। फिर धुंध जरा सी हटी और राघव ने उसे देखा। एक मंदिर, या फिर जो कभी मंदिर हुआ करता था। इसके खंभे टूटे हुए थे, आधे जमीन में धंसे। बड़े लकड़ी के दरवाजे जले हुए थे, टुकड़ों में टूटे हुए। पत्थरों पर अजीब अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे, कुछ जाने पहचाने, कुछ इतने पुराने कि उनका मतलब कोई नहीं जानता। और मंदिर के ठीक सामने एक टूटा हुआ ऑटो। राघव की सांस अटक गई। वही मॉडल, वही पीली रंगत, वही नंबर प्लेट। उसका खुद का ऑन ऑटो पहले से वहीं खड़ा था। राघव ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ऑटो कांपा, लेकिन रुका नहीं। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ता रहा। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने एक्सीलरेटर उलटी दिशा में घुमाया, उसे पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब रियर व्यू मिरर पूरी तरह काला हो गया। परछाई हिली, पर इस बार वह बाहर आ रही थी। जली हुई काली उंगलियां सीट के किनारे को पकड़ रही थी। अब उसकी आवाज कोई फुसफुसाहट नहीं थी, अब वो एक गूंज थी। तू नहीं जा सकता राघव। ऑटो जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा। मंदिर के दरवाजे सामने थे और उससे पहले कि राघव चीख पाता, अंधेरा उसे अपने अंदर निगल गया। राघव जड़ होकर सीट पर बैठा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ऑटो मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने रुक चुका था। इंजन अब पूरी तरह बंद हो गया था। चारों तरफ भयानक सन्नाटा। परछाई अब ऑटो के अंदर नहीं थी, वो बाहर खड़ी थी। अब वो सिर्फ एक आकार नहीं थी, अब उसकी आकृति थी। एक लंबा सूखा हुआ शरीर, जली हुई चिथड़ों में लिपटी पोशाक, हाथ झलकर काले हो चुके थे, उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी। लेकिन उसका चेहरा एक खाली शून्य था। जहां आंखें, नाक और होंठ होने चाहिए थे, वहां सिर्फ एक गहरा भयावह गड्ढा था। फिर भी राघव महसूस कर सकता था कि वह उसे घूर रहा है। उसके अंदर कुछ कांपा, गला सूख गया। तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज फटी हुई निकली। परछाई हिली नहीं, मगर हवा भारी होती चली गई। मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए और ज्यादा खुल गए, जैसे अंदर कोई चीज उसका इंतजार कर रही थी। फिर एक ठंडी मरे हुए फूलों की गंध वाली हवा आई और उसके साथ एक फुसफुसाहट। जो मैं चाहता हूं वह नहीं, जो वो चाहता है। राघव का दिल एक बीट मिस कर गया। वो क्या है? परछाई का सिर धीरे धीरे झुका। जला हुआ कपड़ा उसकी हड्डियों पर खिसकता हुआ सरका। भूख। मंदिर के अंदर से आती आवाजें। अचानक मंदिर के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट उठी। जमीन राघव के पैरों के नीचे हल्की हल्की कंपन करने लगी। फिर एक आवाज, धीमी, बहुत धीमी, शुरुआत में किसी जंगली जानवर की घुरघुराहट जैसी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई, फिर और तेज, और फिर हंसी। पर यह कोई साधारण हंसी नहीं थी, ये चीख नहीं थी, ये फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक डरावनी, खोखली,
भूखी हंसी थी। राघव का खून जम गया। नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। उसने झपटकर ऑटो का इग्निशन घुमाया। कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। हंसी और तेज हो गई और करीब। मंदिर के भीतर कुछ हिला। कोई चीज अंदर से बाहर आ रही थी। राघव की सांसें तेज हो गईं। भागना चाहिए, भागो! मगर उसके बगल में खड़ा वो परछाई जैसा आदमी, वो बस देख रहा था। एक आखिरी मौका, तू जा सकता है। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा साफ थी। राघव का शरीर कांप उठा। ये कोई चाल हो सकती है? उसने धीरे से पूछा, तू मुझे जाने क्यों दे रहा है? परछाई ने अपनी गर्दन उसकी ओर घुमाई, धीरे धीरे, और फिर पहली बार वो मुस्कुराया, पर मुंह से नहीं, अपने पूरे शरीर से। कपड़ा फड़फड़ाया, जली हुई उंगलियां हल्की सी हिली, छाया की लहरें उसके शरीर से उठने लगीं। क्योंकि अगर तू चला गया। मंदिर के दरवाजे एक झटके से कांप उठे। भीतर की हंसी अब कराह में बदल रही थी। तो यह किसी और को ढूंढ लेगा। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंदिर के भीतर जो चीज थी, उसे कुछ चाहिए था। कोई चालक, कोई बलि। और अगर राघव अभी यहां से चला गया तो कोई और इसकी जगह लेने आएगा। शायद कोई और ऑटो ड्राइवर, शायद कोई राहगीर जो गलती से इस मंदिर के पास आ निकले। मंदिर के फर्श पर गहरी दरारें उभरने लगी। दरवाजे अब धीरे धीरे बंद हो रहे थे। राघव के पास बस कुछ ही सेकंड थे। क्या वह भागेगा या इसी अंधेरे में रहकर इस अभिशाप को खत्म करने की कोशिश करेगा? मंदिर के अंदर से अब कोई नई आवाज आ रही थी, एक अंतहीन अधमरी चीख। राघव के कानों में अपनी ही धड़कनों की गूंज थी। उसकी उंगलियां ऑटो के ठंडे बेजान स्टीयरिंग पर कस गईं। उसके ठीक बगल में वो परछाई अब भी खड़ी थी, बस देख रही थी। भागो! वो फुसफुसाया। ये शब्द राहत देने चाहिए थे, मगर नहीं, क्योंकि राघव जानता था अगर वो भाग गया तो मंदिर किसी और को ले लेगा। एक और ड्राइवर, एक और बदनसीब आत्मा। मंदिर के अंदर हंसी अब चीखों में बदल चुकी थी। कुछ दरवाजों को जोर से धक्का दे रहा था बाहर आने के लिए। उसके पास बस कुछ ही सेकंड थे। राघव का शरीर उसे भागने के लिए चीख रहा था, मगर उसका मन, उसका जमीर, उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो इस सड़क पर गायब हो गए थे, जिनके ऑटो सुनसान जगहों पर लावारिस मिले थे। क्या उनके सामने भी यही चुनाव था? क्या उन्होंने भी यही किया था, भाग जाना और शराब को जारी रहने देना? मंदिर के दरवाजे फिर से हिले। अंदर कुछ सरका। राघव ने मजबूती से अपने दांत भींच लिए। नहीं, वो पूरी जिंदगी भागता आया था, मगर आज नहीं। उसने झपटकर पास वाली सीट से लोहे का त्रिशूल उठा लिया, वही जो चाय की दुकान वाले बूढ़े बाबा ने उसे दिया था। जैसे ही उसकी उंगलियां त्रिशूल पर कसी, हवा थम गई। मंदिर के दरवाजों का कांपना बंद हो गया। हंसी खामोश हो गई। राघव धीरे से ऑटो से उतरा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो परछाई अब भी उसके बगल में खड़ी थी, सिर झुकाकर उसे देखती हुई। एक ड्राइवर जो लड़ेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दिलचस्पी थी। राघव चुप रहा। उसकी मुट्ठी त्रिशूल पर और कस गई, और फिर उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिया। हवा फिर भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर रखा हो। हर कदम मानो पानी में चल रहा हो। अंधेरा हिला, कोई इंतजार कर रहा था। और फिर राघव ने मंदिर की चौखट पार कर ली, और मंदिर ने उसे निगल लिया। अंधेरा, पूर्ण, संपूर्ण। राघव कुछ देख नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। खामोशी वह हंसी से भी ज्यादा भयानक थी। फिर एक हल्की सी रोशनी झपकी। मंदिर की दीवारों पर मशालें खुद ब खुद जल उठी, और उनके उजाले में राघव ने उसे देखा। मंदिर के बीचों बीच एक गड्ढा था। खाली नहीं, नहीं, वो ऊंटों से भरा पड़ा था। झंग लगे हुए, टूटे फूटे, एक दूसरे के ऊपर ढेर में रखे हुए, हड्डियों की तरह। राघव का गला सूख गया। इतने सारे। उसकी नजर दीवारों पर गई। वहां नाम खुदे हुए थे, प्राचीन, कुछ इतने पुराने कि पढ़े भी नहीं जा सकते थे। पर एक नाम बिल्कुल ताजा था, राघव। उसका खून जम गया, और तभी मंदिर जाग उठा। फर्श उसके पैरों तले फट गई। गड्ढे की गहराइयों से कुछ हिला। हाथ कंकाल जैसे जले हुए, गड्ढे के मलबे से ऊपर उठते हुए। फिर दूसरा, फिर तीसरा। दर्जनों टूटे फूटे हाथ फर्श को पकड़ने लगे, खुद को घसीटते हुए बाहर लाने लगे। मंदिर कांपा। हंसी लौट आई, इस बार पहले से भी ज्यादा भयावह, मजाक उड़ाती, भूखी। राघव लड़खड़ा गया, त्रिशूल को कसकर पकड़ा। हवा में जले हुए तेल और सड़न की गंध भर गई।
और तभी उसने उन्हें देखा, चेहरे अंधेरे में छिपे हुए, ड्राइवर उसकी तरह फंसे हुए, उनकी आंखें खाली, मुंह हमेशा के लिए जमे हुए एक चुप्पी भरी चीख में। वे केवल पीड़ित नहीं थे, अब वे मंदिर का ही हिस्सा थे। इसे और चाहिए, आवाज पीछे से आई। राघव तेजी से घूमा, वो परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, मंदिर के दरवाजे पर। तू जा सकता है। वो एक कदम आगे बढ़ा, मगर कोई और तेरी जगह लेगा। हंसी अब और तेज हो चुकी थी। गड्ढे में पड़े ऑटो कराहने लगे, उनके झंग लगे हिस्से आपस में रगड़ खाकर चीखने लगे, और उनके नीचे कुछ और हिल रहा था, कुछ बड़ा। मंदिर जिंदा था और ये अपने अगले ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। भागो या लड़ो। राघव की सांसें तेज और भारी हो गईं। त्रिशूल पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, और पहली बार उसने खुद चुना। उसने दहाड़ मारते हुए अंधकार की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही त्रिशूल गड्ढे में उतरा, पूरा मंदिर दहाड़ उठा। कंकाल जैसे हाथ छटक कर पीछे हटे, पीड़ा में चीखते हुए। हंसी अब दर्दनाक चीत्कार में बदल गई। दीवारें दरारों से भर गईं। गड्ढे के अंदर से एक नई आवाज गूंजी, तूने यह करने की हिम्मत कैसे की? अंधेरे से एक आकृति निकली, न इंसान न आत्मा, कुछ और। मंदिर का मूल अभिशाप, उसका चेहरा, या जो चेहरा होना चाहिए था, वह सिर्फ पिघले हुए मांस का एक द्रव्यमान था। उसका शरीर हर उस ड्राइवर के अवशेषों से बना था जिन्हें इसने निगल लिया था। वह विशाल था, उसकी परछाई पूरे मंदिर को ढंक चुकी थी। तू मेरा है। मशालें टिमटिमा उठी, गड्ढे में पड़े ऑटो एक साथ चीख उठे। राघव को एहसास हुआ, अगर उसने इसे अभी खत्म नहीं किया तो यह कभी नहीं रुकेगा। मंदिर हमेशा लेता रहेगा, हर बार एक नया ड्राइवर, हमेशा के लिए। त्रिशूल अब उसके हाथ में तपने लगा था, और पहली बार वो चीज हिचकिचाई। इसे लोहे से डर लग रहा था। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। मंदिर गर्जना करने लगा, दीवारें छटकने लगी। मंदिर अब ढह रहा था, और जैसे ही अंधकार आगे बढ़ा, राघव ने वार कर दिया। राघव झपटा, लोहे का त्रिशूल उसकी मुट्ठी में जलते अंगारे की तरह दहक रहा था। मंदिर के राक्षस ने चीख मारी, उसका विकृत शरीर मरोड़ खाने लगा जब त्रिशूल उसकी बहती हुई काली मांसलता में धंस गया। मंदिर गूंज उठा, दीवारों में दरारें गहरी हो गईं, पत्थर झड़ने लगे, और नीचे की कब्रगाह जैसी खटारा ऑटो की खाई भर भरा कर गिरने लगी। लेकिन वो जीव अब भी जिंदा था। उसने पलट कर वार किया। काले धुएं की एक भयंकर लहर राघव की छाती की ओर लपकी। राघव मुश्किल से बचा। तेज हवा गरज उठी, धूल और धुएं का बवंडर उसके चारों ओर घूमने लगा, और उन फुहारों में मृत ड्राइवरों के चेहरे झलकने लगे। वे देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। राघव समझ गया, वे सभी आत्माएं थीं जो इस अभिशप्त जगह में कैद थीं। अगर उसने यह खत्म नहीं किया तो वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसकी उंगलियां त्रिशूल के चारों ओर और कस गईं। अब आखिरी बार, सारी शक्ति समेटकर उसने त्रिशूल को और गहराई तक धंसा दिया, सीधे खाई के काले हृदय में। एक दिल दहला देने वाली चीख मंदिर में गूंज उठी। दीवारें छटक कर बिखरने लगी। वो भयानक राक्षस तड़प उठा, उसका शरीर जलती लकड़ी की तरह चटकने लगा, और फिर खटारा ऑटो की खाई भयंकर ज्वाला में भभक उठी। एक एक करके उन मृत आत्माओं की परछाइयां जलने लगीं, और फिर हवा में घुलकर विलीन हो गईं। श्राप टूट रहा था। राघव लड़खड़ाया, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा वो रहस्यमयी आकृति अब भी उसे देख रहा था, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मंदिर गिर रहा था। राघव पलटा और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागा। पीछे मंदिर की छायाएं मलबे में तब्दील हो रही थी, खाई जल रही थी, और जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज पार की, पूरा मंदिर धरती में समा गया। हंसी की गूंज मर चुकी थी, सड़क अब शांत थी। राघव बाहर खड़ा रहा, हांफता हुआ। रात अब स्थिर लग रही थी। मंदिर गायब हो चुका था। पीछे सिर्फ खाली सड़क थी, जहां स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी ठहरी हुई थी। उसका ऑटो वहीं खड़ा था, जैसा उसने छोड़ा था। एक पल तक वह बस उसे देखता रहा। ऑटो की धातु अब ठंडी थी, इंजन शांत था, हवा भारी नहीं लग रही थी। कई हफ्तों में पहली बार बनारस का शहर सच में सामान्य लगा। राघव धीरे धीरे ऑटो में बैठा, चाबी घुमाई, इंजन गुर्राया, मुलायम, स्थिर। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ एक मशीन की हल्की गड़गड़ाहट, बस, और कुछ नहीं। और जैसे ही उसने उगते सूरज की ओर गाड़ी बढ़ाई,
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब यह रास्ता उसका था और बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।